गांव खरकड़ा में साधु महाराज जी तप रहे हैं और यहाँ पर तपने 11 बजे तपना शुरू करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कार्यक्रम चारों तरफ गोशे ही गोशे लगाए जा रहे हैं और सफाई की जा रही है। अब तपने से चंद मिनटों पहले की कहानी है भाई। अब तपना शुरू करेंगे। एक बहुत बड़े सिद्धि बाबा बताए जा रहे हैं। ये महाराज है सुखराय नाथ त्यागी जी। अब अगर तपने का समय हो गया है, तपना शुरू करेंगे। यहाँ पर गांव के आदमी भी आ गए हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं भाई। ये ऐसे तपते हैं और जो साथ में फेरी लगाते हैं वो चंदा देते हैं भाई। उस चंदा का शाम तक ही भंडारा लगा देते हैं, कुछ नहीं बचाते। कहते हैं कि साथ में जाऊँगा तो उधार में किराया मांग के ले जाऊँगा, लेकिन वो पैसा नहीं रखूँगा एक भी। ऐसे तपस्या शुरू करेंगे। अब बहुत सीधी बाबा हैं, 14 जगह तप चुके हैं, 15वीं जगह इसके बाद तपने के लिए जंगल में चले जाएंगे। अब स्नान कर रहे हैं। दूर दूर से इनका आशीर्वाद लेना आते हैं। राजस्थान यूपी से दूर दूर से आते हैं लोग, क्योंकि जो एक बार एक देते हैं वो सिद्ध हो जाता है। नहाना शुरू कर दिया है महाराज जियों ने। इसके बाद तपना शुरू करेंगे। हो गए भाई। जैसे गांव के लोग बहुत सहायता करते हैं। अब दौड़ना शुरू हो जाएगा। हम अपनी बैठ चुके हैं और तपना शुरू कर देंगे। लोग आते हैं यहाँ पे हाथ पैर धो के पूरा साफ सफाई करके महाराज जी शंख बजाना शुरू कर दिया है। शंख बजा के तपना शुरू करेंगे। अगली अग्नि प्रोज्वलन कर रहे हैं। साथ में गांव की पर्यावरण संरक्षण दल की टीम भी इनकी साथ ही रहती है। ये अग्नि प्रोज्वलन कर दिए भाई। अब अपनी तपस्या शुरू करेंगे। शुरुआत कर दी है। हम जैसे धुनिया रगड़ेंगे, राख को पानी में भिगाकर शरीर में मलेंगे। सारे शरीर पे जैसे राख का पानी डालकर तपस्या शुरू करेंगे अपनी। और यहाँ पर ये जो उपले गोसे लगाए हुए हैं, इनमें आग प्रज्वलन करके 5 धुनिया में तपया करूँ। वह बात सच्ची है भाई। 5 धुनिया में तपस्या शुरू करेंगे अपनी। 14 जहाँ तप
कर चुके हैं। 15वीं जगह तप रहे हैं। इसके बाद जंगल में चले जाएंगे तपने के लिए। इनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सुखराम दास त्यागी जी ही बहुत सीधे बाबा। और वो गांव बहुत भाग्यशाली गांव होता है जिस गांव में कोई साधु संत तप कर रहा हो, क्योंकि वहाँ से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। और यहाँ पर तपने के लिए इन्होंने यह जगह चुनी। ये अपना शुरू कर चुके हैं। पूरे शरीर पे राख मल दी गई है। तपस्या के लिए सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब लाल बाणा शरीर के ऊपर ढका जा रहा है। बहुत ही भाग्यशाली होता है वो गाँव जिसमें गाँव में कोई साधु संत तप करता है। वहाँ से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और गाँव का विकास होता है। हम जैसे सारे अग्नि प्रोज्वलन करी जा रही है सारे दोनों में। बाबा ने अपनी तपस्या शुरू कर दी है। जैसे सारे दोनों में यहाँ पर इसमें आग प्रोज्वलन की जाएगी और तपस्या शुरू की जाएगी। ये गांव खरखड़ा तहसील में जिला रोहतक में है भाई। यहाँ पर संत महाराज जी तप रहे हैं। इस भीषण गर्मी में चारों तरफ दोनों के बीच में तप करते हैं। जिसे इनके साथ ये तो शक्तिशाली होते हैं, इनके साथ गांव की बुरी शक्तियाँ होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। वो कहते हैं जहाँ कोई महाराज जी तपे, संत महाराज जी तपे, वो जगह बहुत ही पवित्र और सौभाग्यशाली होती है। जैसे ये गांव के बच्चे दोनों में अग्नि प्रोज्वलन कर रहे हैं। अच्छी लिया नहीं और लिया भैया दोस्ती और लिया और ये देख के खुद रोज का करो ना बड़ो गाना के शुरू हो चुका है भाई। देखो भाई सारी तैयारियां हो चुकी हैं और गांव के लोग भी फेरी लगाने के लिए आना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने भी फेरी लगाने के लिए। ये जैसे गांव खरखड़ा में गुरु गोरखनाथ का मंदिर है, यहाँ पर महाराज जी सुखाईनाथ तपस्या करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर होने का आशीर्वाद लेके लोग निकलना शुरू कर दिया है और महाराज जी ने अपनी तपस्या में लीन हो चुके हैं। यहाँ अग्नि प्रोज्वलन की जा रही है यहाँ पे और लोगों ने फेरी लगानी शुरू कर दी है। गांव के लोगों ने जैसे फेरी लगानी शुरू कर दी है। यहाँ पर गांव के लोगों ने जैसे बच्चे बड़े बूढ़े सभी फेरी लगाना शुरू कर दिए हैं। अभी महिलाएं आनी शुरू होंगी, महिलाएं आना शुरू नहीं हुई हैं। इसके चारों तरफ फेरियां लगाते हैं आशीर्वाद लेके। महाराज जी अपनी तपस्या में विलीन हो चुके हैं।
ये ऐसे ये सारी विधि थी तपस्या की। गांव के लोग चारों तरफ घूम रहे हैं और तपस्या महाराज जी तपस्या में लीन हो चुके हैं। ये हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, जहाँ ऐसे महाराज जी इनको जीवित रखते हैं और सभी इनका साथ देते हैं। तो राम राम सारे भाइयों ने अपने हिंदू धर्म को जितना हो सके शेयर कर देना। राम राम, जय श्री राम भाई।